एक वैज्ञानिक का निर्माण सारांश। एक वैज्ञानिक का निर्माण प्रमुख वैज्ञानिक रिचर्ड एब्राइट के बारे में एक कहानी है। वो बचपन से ही एक जिज्ञासु बच्चा था। उसने बचपन में ही तितलियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और दूसरी कक्षा तक आते आते वो अपने गृहनगर में पाई जाने वाली सभी 25 प्रजातियों को इकट्ठा कर चुका था। इसके अलावा उन्होंने सिक्के, जीवाश्म और चट्टानें भी इकट्ठा किए। एक दिन उनकी मां ने उन्हें द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स नामक पुस्तक दी। इस पुस्तक ने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया और उन्हें विज्ञान की दुनिया से परिचित कराया। उन्होंने देश के विज्ञान मेले में वास्तविक विज्ञान का अनुभव किया और इसके अलावा उन्होंने समझा कि कुछ जीतने के लिए उन्हें कुछ असाधारण करने की जरूरत है। बाद में 8वीं कक्षा के लिए उन्होंने हर साल लगभग सभी सम्राट कैटरपिलर को मारने वाली वायरल बीमारी के कारण का पता लगाने का कार्य चुना। उसने सोचा कि इसका कारण बीटल हो सकता है, इसलिए उसने कैटरपिलर को भरिंगों की उपस्थिति में पाला। हालांकि वो गलत था। अगले साल विज्ञान मेले के लिए उनकी परियोजना ये सिद्धांत परीक्षण कर रही थी कि वायसराय तितलियां सम्राटों की नकल करती हैं। उनकी परियोजना को जूलॉजी डिवीजन में पहला और देश के विज्ञान मेले में तीसरा स्थान मिला। हाई स्कूल के अपने दूसरे वर्ष में रिचर्ड एब्राइट के शोध ने उन्हें एक अज्ञात कीट हार्मोन की खोज की ओर अग्रसर किया, जिसने उन्हें कोशिकाओं के जीवन पर अपने नए सिद्धांत की ओर अग्रसर किया। उन्होंने सम्राट प्यूपा की पीठ पर छोटे सुनहरे धब्बों का उद्देश्य खोजने की कोशिश की। इस परियोजना ने देश के विज्ञान मेले में पहला स्थान और वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में काम करने का मौका जीता। हाई स्कूल के छात्र के रूप में उन्होंने अपना उन्नत प्रयोग जारी रखा और अंत में हार्मोन की रासायनिक संरचना को पहचानने में सक्षम हुए। एक दिन हार्मोन की एक्स-रे तस्वीरें देखते हुए उन्हें अपने नए सिद्धांत का विचार आया, जो बताता है कि कोशिकाएं अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को पढ़ सकती हैं। एब्राइट और उनके रूममेट ने डीएनए के काम को स्पष्ट करने के लिए एक अणु का प्लास्टिक मॉडल बनाया। यह एक बड़ी छलांग आगे थी और इसे एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया। उन्होंने हार्वर्ड से सर्वोच्च सम्मान के साथ स्नातक किया। उनकी सार्वजनिक बोलने, बहस में भी रुचि थी और वो एक कैनोइस्ट और एक बाहरी व्यक्ति भी थे। इसके अलावा वो प्रतिस्पर्धी था, लेकिन अच्छे अर्थों में, और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता था। इसके अलावा उनके पास एक अच्छा वैज्ञानिक बनने के सभी लक्षण हैं। कहानी का सार। कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ता, समर्पण और कड़ी मेहनत से कोई भी सपना हासिल किया जा सकता है।